Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In that, we already finished up to our part 5, means exercise 5.1 to 5.7 we already finished. Today we have to start our new exercise, exercise 5.8 in our chapter number 5. We have to start our part 6 of our chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Now in that, first of all, before starting our exercise 5.8, we have to learn about different types of quadrilaterals, polygons. कि whenever you have to give a number of sides, अगर 3 साइड आपको दी है तो उसको आप क्या बोलते हो? ट्रायंगल बोलते हो. ट्रायंगल का शेप ऐसा कोई भी होता है. देन आफ्टर अगर 4 साइड है तो उसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल. ऐसा कुछ शेप होता है क्वाड्रिलेटरल का. देन आफ्टर 5 अगर साइड है तो उसको बोलते हो पेंटागन. ऐसा कुछ शेप होता है पेंटागन का. 6 साइड है तो हेक्सागन. ऐसा कुछ शेप आपको मिलेगा. 8 अगर साइड है तो उसको बोलोगे ऑक्टागन और उसका शेप ऐसा कुछ आपको मिलेगा. Now next, examine whether the following are polygons. If anyone among them is not, say why. इधर आपको कुछ फिगर दी है A, B, C, D means 4 figures you have to given here and you have to write down this given figures are polygon or not. अगर है तो लिखना है और if anyone among them is not, अगर नहीं है तो उसका आपको रीज़न लिखना है. अभी इधर आप देखो फर्स्ट आपको दी है पॉलीगॉन की. फर्स्ट उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो क्लोज होनी चाहिए और वो लाइन सेगमेंट से ही ओनली बनी हुई चाहिए. हमें कोई भी ऐसी फिगर जो क्लोज होनी चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए. एंड सेकेंड उसकी आप कंडीशन क्या बोल सकते हो कि उसमें ओनली लाइन सेगमेंट का ही यूज़ किया हुआ होना चाहिए. कोई भी कर्व ऐसा नहीं चलेगा. तो इधर आप फर्स्ट में देखो सभी लाइन सेगमेंट तो है. सेकेंड कंडीशन इज फुलफिल. बट फर्स्ट कंडीशन कि वो फिगर ओपन नहीं होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए. बट देखो इधर तो ये ओपन है, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन. तो फर्स्ट इज नॉट ए पॉलीगॉन. सेकेंड नंबर बी देखो आप, उसमें आपको सभी साइड क्या है? लाइन सेगमेंट दी है. ये भी फुलफिल हो गई और ओपन भी नहीं है तो इसको आप क्या बोलोगे? इट इज़ ए पॉलीगॉन. इसका रीज़न क्या लिखोगे? दिस वन इज़ नॉट क्लोज्ड. सी नंबर ये क्लोज है बट इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं किया है, तभी आप इसको क्या बोलोगे? दिस वन इज़ नॉट ए पॉलीगॉन बिकॉज इसमें ओनली लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं किया है. डी नंबर में देखो इधर दोनों लाइन सेगमेंट का यूज़ किया बट दिस वन इज़ नॉट लाइन सेगमेंट, इट्स ए कर्व लाइन. तो कर्व है तो वहाँ पे आप इसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते. नेक्स्ट है नेम ईच ऑफ दी पॉलीगॉन. तो फर्स्ट है जिसमें 4 साइड होती है उसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल. 3 साइड होती है जैसे मैंने आपको शेप समझाया ट्रायंगल. देन 5 साइड देखो 1 2 3 4 5 तो उसको क्या बोलोगे? पेंटागन. देन आफ्टर डी में देखो कितनी साइड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्टागन. मेक 2 more examples of each of these. Now here we have to write down question number 1 in our notebook. Exercise 5.1 question number 1. It's A. जो आपको ओपन फिगर दी थी वहाँ पे आप क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट ए क्लोज्ड फिगर. जो आपको फर्स्ट वाले हुए वो क्या है? क्लोज फिगर नहीं है. सो इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन, तभी आप उसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते. सेकेंड नंबर बी, तो वो क्या था? ऑलरेडी आपको जो पॉलीगॉन दिया ही था. इट इज़ ए पॉलीगॉन. देन आफ्टर सी नंबर, तो सी नंबर में क्या था? सर्कल दिया था तो वो पॉलीगॉन नहीं था. इट इज़ नॉट ए पॉलीगॉन. क्यों नहीं था? तो इसका रीज़न लिखते हैं. बिकॉज they are, or you can say it is, because it is not made of line segments. Then after D number में भी क्या है? it is not a polygon. इसका भी रीज़न क्या आएगा? बिकॉज इट इज़ नॉट
मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ ओनली नहीं किया है, तभी आप क्या बोलोगे इधर, दिस वन इज़ नॉट एन ए पॉलीगन। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉलीगन के नेम लिखने थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपको फर्स्ट दिया था, जैसे मैंने आपको समझाया, एक क्वाड्रिलेटरल दिया था जिसमें 4 साइड दी थी। देन आफ्टर सेकेंड बी नंबर आपको दिया था जिसमें 3 साइड थी, तो 3 साइड को आप क्या बोलते हो, ए ट्रायंगल। देन सी नंबर जिसमें आपको 5 साइड दी थी, तो 5 साइड वाला क्या होता है, ए पेंटागन। देन आफ्टर डी नंबर में आपको क्या दिया था, 8 साइड वाला ऑक्टागन। वैसे आपको ऐसे 4 फिगर दी थी जिसका हमने नेम लिखा, और कोई भी 2 आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं। तो 2 एक्स्ट्रा आप इधर क्या लिख सकते हो कि जिसमें अगर 6 साइड हो तो उसको आप क्या बोलोगे, हेक्सागन। 6 साइडेड क्या होता है, हेक्सागन। एंड अगर 7 साइडेड है तो उसको आप क्या बोलते हो, हेप्टागन। ये 2 एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा देने थे, वो हमने इधर लिख दिया। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए रफ स्केच। अभी आपको कुछ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए रफ स्केच। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो आप इधर रेगुलर हेक्सागन इधर ड्रॉ कर दो। रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग क्या होगा कि सभी साइड का मेजर इक्वल होगा, तभी उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं ना। उसके बाद आगे आपको स्टेटमेंट क्या दिया है कि कनेक्टिंग यानी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। इधर कितनी वर्टाइसेस होगी, ए बी सी डी ई एफ। कोई भी 3 वर्टाइसेस, कोई भी आप 3 ले सकते हो, जैसे कि ए एफ ई या तो एफ ई डी। कोई भी 3 वर्टाइसेस को आप ज्वाइन करो, तो हम इधर ज्वाइन करते हैं ये तीनों को। 2 तो ऑलरेडी ज्वाइन है, बट इसको एक एक्स्ट्रा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल मिला आपको ना। वो भी आगे क्या बोला है आपको, ड्रॉ ए ट्रायंगल। 3 वर्टाइसेस को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। तो इधर जो ट्रायंगल आपको मिला उसका आप नेम क्या लिख सकते हो। तो इधर देखो, ये 2 साइड सेम है और थर्ड साइड डिफरेंट है, तो वो ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आप बोलोगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। बट इधर आपको फिगर अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अभी आपको रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करना है। ऐसा कुछ आपको मिलेगा रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मीनिंग क्या है, सभी साइड का मेजर क्या होगा, सेम होगा। नाउ इन दैट ऑल्सो आगे आपको क्या दिया है, यूज स्क्वायर पेपर इफ़ यू विश। इधर आपको स्क्वायर पेपर अगर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अपने नोटबुक में भी ड्रॉ ऐसे कर सकते हो। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ऑफ द ऑक्टागन। कोई भी 4 वर्टाइसेस को आप ज्वाइन करो और जो आपको शेप मिलता है तो उसका आपको नेम लिखना है। तो कोई भी हम इधर 4 को ज्वाइन करते हैं, नेम इधर आपको देना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये 4 को अगर हमने ज्वाइन किया तो बीच में हमें कौन सा शेप मिलता है, रेक्टेंगल। तो इधर आप नेम क्या लिखते हो, ए
रेक्टेंगल। कौन सा शेप आपको मिला? ये ओनली आपको फिगर ही ओनली ड्रॉ करनी थी, बट आपको कोई शेप का नेम लिखने के लिए नहीं बोला है। सॉरी आपको बोला है ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टाइसेस। आपको इधर ऑलरेडी क्लियरली बोला है कि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ऐसे आप फिगर में रेक्टेंगल बना सकते हो। रेक्टेंगल कौन सा मिला? रेक्टेंगल CDGH, ये आपको रेक्टेंगल मिला। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इधर बोला है कि ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। डायगोनल का मीनिंग क्या है कि जो साइड के सिवा दूसरे वर्टाइसेस जो बचते हैं उनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको वो क्या मिलता है? डायगोनल मिलता है। ड्रो ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रो इट्स डायगोनल। एक पेंटागन बनाओ आप कोई भी इधर, और उसमें आपको क्या करना है? ऐसा कोई एक पेंटागन आप बनाओ जिसका नेम दे दो ABCDE एंड ड्रो इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल ड्रॉ करो। तो फर्स्ट ए में से पास होते कितने डायगोनल आएंगे? तो ए से बाजू में ओनली E एंड B को छोड़ के बाकी सब डायगोनल, तो AD। जो डायगोनल आप ड्रॉ करते हो वही आपको नीचे लिखते जाना है कि कौन से डायगोनल आपने ड्रॉ किया। AD एंड AC कौन से डायगोनल मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट AD एंड लाइन सेगमेंट AC। ओनली बाजू वाले पॉइंट को छोड़ के आपको उसके सामने वाले पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। इधर B अभी ले लो, B की बाजू में A है और C है, उन दोनों को छोड़ के बाकी दोनों आ जाएंगे डायगोनल। तो एक आएगा BE और दूसरा आएगा BD। दोनों का नेम लिख दो, लाइन सेगमेंट BE एंड लाइन सेगमेंट BC। अभी C को देखो, इधर C का टर्न आया। C में बाजू में कौन है? D एंड B, उन दोनों को छोड़ के तो CA एंड CE आएगा। CA ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया है, AC मीन्स CA हो गया। तो कौन सा बाकी है अभी? ओनली CE। तो कौन सा आपने इधर ड्रॉ किया? CE। देन आफ्टर C का फिनिश हुआ, अभी D में देखो, C एंड E को छोड़ के बाकी A में तो ऑलरेडी लाइन है और B में भी है। E का भी टर्न आया, E में देखो A एंड D को छोड़ के B और C दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। तो टोटल आपको कितने डायगोनल मिले? इधर 5 डायगोनल मिले इधर। देन आफ्टर नेक्स्ट हियर योर एक्सरसाइज 5.8 इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू स्टार्ट हियर। एक्सरसाइज 5.9। Now here we have to learn about solid shapes. Solid shapes means आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन, तो इसमें से कौन कौन सा है तो देख के आप बता सकते हो। दिस सेकेंड नंबर इज कौन? स्फीयर। स्फीयर मीन्स गोला, तो गोला कौन सा है? दिस वन इज स्फीयर। सिलेंडर, तो दिस वन 5th नंबर सिलेंडर। डी में क्यूबॉइड आपको दिया है, कौन सा था? सेकेंड नंबर। स्फीयर कौन सा था? 4th नंबर। सिलेंडर 5th नंबर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मीन्स मैच स्टिक के जैसा कुछ शेप, तो ये वाला है। ब्रिक या तो मैच स्टिक वो भी है, सब क्या बोलते हो आप? उसको क्यूबॉइड बोलते हो। देन आफ्टर पिरामिड, तो पिरामिड आपको कौन सा मिलेगा? फर्स्ट वाला जो दिया है वो पिरामिड है। नाउ गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप। सभी शेप के आपको कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो हम इधर लिखते हैं सभी के। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मैच दी फॉलोइंग हम ज्वाइन कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 5.9 इट्स क्वेश्चन नंबर 1। ए में आपको क्या मिला? कौन था? कौन में आपने किसको ज्वाइन किया? सेकेंड नंबर, और उसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल्स आइसक्रीम कॉन एंड और जॉकर की कैप, तो जॉकर्स कैप। देन आफ्टर बी नंबर, बी में आपको क्या दिया है? कौन सा शेप? स्फीयर। तो स्फीयर में आप क्या ले सकते हो? आपको कौन सा पहले तो आंसर दिया है, तो 4th नंबर, और उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो लड्डू। लड्डू आता है उसमें, तो लड्डू
देन आफ्टर बॉल, जो क्रिकेट बॉल है, या तो फिर आप कोई भी बॉल इधर ले सकते हो। देन आफ्टर सी नंबर में आपको दिया है सिलेंडर। तो सिलेंडर में आप किसको अपने ज्वाइन किया था, 5th नंबर को, और इसके आंसर आप क्या लिख सकते हो, तो ये रोड रोलर। नेक्स्ट, एन अनशार्पन पेंसिल, शार्पनिंग किए बिना की पेंसिल, आप उसको भी सिलेंडर बोल सकते हो। देन आफ्टर डी नंबर में आपको दिया है क्यूबॉइड आपने कौन सा ज्वाइन किया, 3rd नंबर का, उसके एग्जाम्पल तो ये कंपास बॉक्स। देन आफ्टर नेक्स्ट ये मैच बॉक्स, मैच स्टिक का जो बॉक्स आता है आप मैच बॉक्स। देन आफ्टर ई नंबर, इसके सिवा ब्रिक भी ले सकते हो आप, इधर ब्रिक भी आपको लिखना है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मैंने लिखे वही आपको लिखने हैं, आप कुछ अलग भी बता सकते हो। पिरामिड, तो पिरामिड आपको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट वाला, उसके एग्जाम्पल। सो पिरामिड का ए ट्रायंगुलर पिरामिड एंड ए स्क्वायर पिरामिड। तो फर्स्ट है ए ट्रायंगुलर पिरामिड एंड ए स्क्वायर पिरामिड, मीन्स जिसका बेस ट्रायंगल है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड, और जिसका बेस स्क्वायर है तो उसको बोलोगे स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इधर, सेम एक्सरसाइज 5.9। इट्स क्वेश्चन नंबर 2, इन दैट यू हैव टू गिवन फर्स्ट व्हाट शेप इज। फर्स्ट आपको बोला है व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो आता है उसका कौन सा शेप होता है, तो वहाँ पे आप कौन सा शेप लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का। सो यू नो हियर कि अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे उसका शेप होगा क्यूबॉइड, जैसे कि कंपास बॉक्स का होता है। देन आफ्टर बी नंबर ए ब्रिक, आप सोच के अभी बता सकते हो, मीन्स अपने आप आंसर भी लिख सकते हो ब्रिक का, वो ही सेम क्यूबॉइड। सी नंबर ए मैच बॉक्स, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको लिखवाया था एग्जाम्पल में, तो उसका कौन सा शेप होगा, वो ही सेम शेप क्यूबॉइड। देन आफ्टर डी नंबर क्या है, ए रोड रोलर। तो रोड रोलर में कौन सा शेप आएगा, उसका सिलेंडर शेप आएगा। देन आफ्टर ई नंबर में है ए स्वीट लड्डू। तो लड्डू का शेप मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर भी लिखवाया, कौन सा शेप होगा उसका। सो यू नो हियर दिस वन इज स्फीयर। एंड हियर योर एक्सरसाइज 5.9 इज finished and your chapter number 5 is also finished. Now next our chapter number 6 we have to start in our next video. Thank you.